एपिसोड के स्टार्ट में हम एक डंजियन में दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग मरे हुए होते हैं एंड यहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो जिंदा होता है। इसका नाम जोहान सॉ होता है और इसके सामने एक बड़ा सांप जैसा मॉन्स्टर होता है। फिर वो जोहान सॉ पे अटैक कर देता है। जो हुन स्यूएच अपनी सोर्ड से उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है, लेकिन वो उस मॉन्स्टर के दांत में फंस जाती है। मॉन्स्टर जोहान को अपनी पूंछ से जोहान को दूर फेंक देता है, जिसके बाद जोहान फिर से उस मॉन्स्टर के सिर पर अटैक करता है, जिससे उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। फिर मॉन्स्टर जोहून के पर को पकड़ लेता है। जोहान अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के आंख पे मारता है, लेकिन मॉन्स्टर जोहान के दोनों पैर को खाकर उसे नीचे पटक देता है, जिससे जोहान काफ़ी इंजर्ड हो जाता है और बोलता है, टेजुइन कौन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ क्वन ने ही जोहून को डंजन में जाने का मिशन दिया होता है और उसको बोलता है, अगर तुमने ये मिशन पूरा किया तो बदले में तुम्हें इनाम दूंगा। लेकिन हम देखते हैं जोहून के सारे लोग मारे जाते हैं और जोहून के सामने वो मॉन्स्टर होता। जोहून बोलता है, मैं इस तरह से मर नहीं सकता। वो मॉन्स्टर जोहून को खाने आ रहा होता है। अपना जोहून जो कि 38 का है सोचता है, लगता आज का दिन ही मेरी आखिरी दिन है। तभी जोहून को आवाज़ सुनाई देता है जो उसको बोलता है, अरे तुम कुछ ज़्यादा ही चिल्लाते हो। जोहून अपनी आंखें खोलता और देखता है मॉन्स्टर फ्रिज हो चुका है, जैसे कि समय ही रुक गया हो। तभी फिर से उसे आवाज़ आती है, तुम मेरी आवाज़ सुनाई सुन सकते हो। जोहून बोलता है, बस करो, मैंने तुम जैसे बोलने वाले रेलिक्स बहुत देखे हैं। तुम जो भी इस सांप को मुझसे दूर करो और मुझे जाने दो। आवाज़ उसे बोलती है, ज़रा खुद को देखो, तुम्हारा शरीर आधा कट चुका है। अगर मैं इस सांप को तुमसे दूर भी कर दूँ, तुम यहाँ से ज़िंदा वापस कैसे जा पाओगे, और पता नहीं तुम कब तक ज़िंदा रहोगे। तुम्हारी टैलेंट अच्छी थी, लेकिन तुम गलत समय पैदा हुए और अब तुम मारने वाले हो। जोहून बोलता है, चुप हो जाओ, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं पता। ऐसा नहीं है, मैं ऐसी ज़िंदगी जी रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से। फिर जोहून चिल्लाकर बोलता है, कौन, मैं तुम्हें मार दूंगा। वो आवाज़ बोलती है कि तुम जैसे के पास टैलेंट है और ये वेस्ट होगा अगर तुम मर गए तो। लेकिन तभी एक तेज़ रोशनी आती है, उसमें से एक कौवा आता है जिसकी 4 आंखें होती हैं। जोहून को बोलता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, जाओ और ट्रू किंग का थ्रोन को हासिल करो। और फिर वहाँ पर एक बड़ी तेज़ रोशनी आती है। जोहून के पैर वापस ठीक हो जाता है। सीन चेंज होता है, हम जोहून को देखते हैं, इसकी आंख खुल जाती है। वो सोचता है किंग बनना। वो कौवा कौन था? शायद कोई गोद रिलीक ही होगा। तभी जोहून अपने दोनों पैर को ठीक देखकर जोर से चिल्लाता और नोटिस करता है कि वह पुलिस स्टेशन में होता है। यहाँ एक लड़ी और उसका बेटा होता है जो जोहून पर चिल्लाए जा रही होती है। तभी यह पुलिस वाला बोलता है, बैठ जाओ, तुम्हारा नाम क्या है, जल्दी बताओ। लेकिन जोहून सिर्फ सोच रहा होता है कि यह उस कौवा ने किया। ये पुलिस वाला बोलता है, अरे तुम अपना नाम क्यों नहीं बता रहे, हमें जल्दी घर जाना है। पहला दिन है न्यू ईयर 2025 का, आज भी काम करना पड़ रहा है। जोहून बोलता है, कया 2025, और फिर कैलेंडर में देखता है आज 2025 चल रहा होता है। ये कैसे हो सकता है, मतलब 2025 को बीते हुए 15 साल हो चुके हैं। जोहून समझा जाता है, शायद वो समय में पीछे आ गया है। फिर हम देखते हैं कि इसके सामने ये लेडी जोहून पर चिल्लाए जा रही होती है। जोहून को याद आता है कि इस लेडी का बच्चा मुझसे लड़ना चाह रहा था, तो जोहून ने उसे मार के नीचे गिरा दिया था और फिर इसने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया था। उन्होंने जोहून से जुर्माना भरने को कहा, तो जोहून अपने घुटने पे बैठकर माफ़ी मांगी, क्योंकि उस समय जोहून के पास पैसे नहीं थे। तभी वो लेडी जोहून को थप्पड़ मारने वाली होती है कि जोहून उसके हाथ को रोक लेता है और बोलता है, तुम्हारे बेटे ने ही लड़ाई शुरू की थी और आप तुम मुझसे इतना जुर्माना भरने को कह रहे हो, कितने लालची हो तुम लोग। तभी उस लेडी का बेटा जोहून पे अटैक करता है, लेकिन उसका हाथ को पकड़कर उसे नीच पटक देता है। जोहून का शरीर जवान हो गया होता है, लेकिन आप भी उसके पास फाइटिंग स्किल्स और मेमोरीज होती है। हम देखते हैं जोहून ने पुलिस के सामने उस बच्चे को पटक दिया था। इस वजह से जोहून को लोग जेल में बैंड कर देते हैं, लेकिन जोहून को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार रेलिक्स दुनिया में आ गए तो कोई नियम नहीं होगा। 2025 में भूकंप से पूरी दुनिया शॉक हो गई थी, हर जगह टूम्स आने लगा है और इन टूम्स के अंदर रेलिक्स थे। जिसको भी रेलिक्स मिल जाता था उन्हें उससे पावर्स मिल जाती थी। इसके बाद सभी लोग पूरी दुनिया में रेलिक्स ढूंढने लगे और जोहू की लक से उसे भी एक आर्कियोलॉजिस्ट रेलिक मिला गया था। उसने रेलिक्स और टूम्स पर काफ़ी नॉलेज को कलेक्ट कर लिया था। उसे लगा कि अब उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, लेकिन टीकेबीएम कॉरपोरेशन ने टूम्स पर कब्जा कर लिया और लोगों को अंदर जाने से मना कर दिया ताकि वो लोग रेलिक्स को अपने पास रख सके। यहाँ से शुरुआत हुई थी टीकेबीएम कॉरपोरेशन की। जो चेयरमैन टेजुन क्वॉन था, जब उसे जोहुन सुह की एबिलिटी का पता चला तो उसने जोहुन को अपने लिए काम करने का रख लिया और फिर जोहुन क्वॉन के गंदे काम करने लगा, जैसे कि स्मगलिंग करना, चोरी करना या टॉम्स के अंदर जाना। ऐसे टॉम्स जहाँ गवर्नमेंट ने कब्जा किया था, इससे क्वॉन अमीर हो गया। फिर हम यहाँ 2 लोग को देखते हैं जो जोहूं के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तुम एक कमीने जैसे आदमी के लिए काम कर रहे हो, क्या तुम हमेशा यही काम करते रहोगे। जोहून भी क्वॉन की इंसल्ट को सुन बर्दाश्त करता है और सोचता है कि मैंने अपनी मर्जी से क्वॉन का कुत्ता बना हूँ। वेल, क्वॉन ने ही जोहून को मरने भेज दिया था, लेकिन अब जोहून 15 साल टाइम पीछे आया है। अभी वो फाइट कर सकता है, लेकिन उसे सारे रेलिक्स को ढूंढना होगा। तभी उसके सामने एक छोटा सा स्क्रीन खुलता है। जोहून को लगता है ये सब वो क्रो कर रहा है, उसे बाहर बुलाता है, लेकिन उसके सामने एक क्वेस्ट आता है जो बोलता है 1 मीटर के रेडियस में सब कुछ डिटेक्ट करो। जोहून का रैंक एफ होता है। जोहून को लगता है कि आप उसकी लाइव गेम जैसे है,
फिर उसे एक और क्वेस्ट मिलता है। टम्ब राइडर बनने के लिए तुम्हें 4 हिडन स्किल्स को अनलॉक करना है। तभी पुलिस वाला वहाँ आता है और जोहून को शांत होने को बोलता है। जोहून समझ जाता है, ये स्क्रीन मेरे सिवा और कोई नहीं देख सकता। फिर जोहून 1 मीटर के रेडियस में डिटेक्ट करता है। ये उसे सब कुछ क्लियर दिखाता है। यह एबिलिटी उसे आर्कियोलॉजिस्ट रेलिक से मिला था। फिर वो सोचता है, अगर ये एक स्किल है तो बाकी के 3 स्किल्स क्या होंगे और उस क्रो का गोल भी क्या है? वैसे रेलिक्स कभी इंसानों की मदद नहीं करते। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम डिटेक्टिव जियनवू किम हाय। वो जोहून को जेल से छुड़ा लेता है। ह्यूम पता चलता है जोहून की देखभाल किम करता था। जोहून पूछता है, क्या यहाँ कोई इंसिडेंट हुआ है क्या? जैसे कि लोगों के अंदर सुपर पावर्स होना। किम बोलता है, तुम क्या बोल रहे हैं? सुपर पावर्स थोड़ी ही दुनिया में होते हैं। ये सुनकर जोहून समझ जाता है टूम्स आगे है लेकिन रेलिक्स दुनिया में नहीं आए। किम जोहून को गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है। जोहून सोचता टूम्स यहाँ आ चुके हैं, अब मुझे पूरी तरह से तैयार होना होगा। लेकिन दिक्कत तो पैसों की है। रेलिक्स सबसे पहले यूरोप और अमेरिका में मिले थे, मुझे प्लेन से जाना होगा। लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। यह देखकर जोहून बोलता है, पैसों का अब इंतजाम हो गया, हम देखते। जोहून के सामने पार्क नाम का चोर होता है और अपनी बड़ी बहन क्युंजू के साथ एक दुकान चलाता है। हम देखते हैं जोहून यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब किया करता था। पैसों के लिए वो लोग उसे कुत्ते की तरह बहुत मेहनत करवाते थे और मारते भी थे। तभी एक आदमी जोहून के पास आता है उसे पिटने, लेकिन जोहून उसे एक पंच मार के नीचे गिरा देता है। जोहून बोलता है, बुसुआ जाके अपने बॉस को बोल देना मैं काम को छोड़ रहा हूँ और मुझे मेरे पैसे दे दे। यह सुनकर आप पर जोहून को मारने आता है, लेकिन जोहून उसे बहुत बुरे तरह से पिटाई कर देता है। फिर बाकी के 3 लोग जोहून पे एक साथ आते हैं, लेकिन जोहून सबको हरा देता है। जोहून को 15 साल का फाइट एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उसका शरीर आप थोड़ा सा कमज़ोर होता है। फिर पार्क एक चाकू बार निकालता है। जोहून उसे देखकर समझ जाता है कि वो चुका एक रेलिक है। जोहून बताता है कि कुछ रेलिक्स टूम से बाहर आकर के बीच छुप जाते हैं। पार्क उस रेलिक से जोहून पे अटैक करता है। यहाँ पर जोहून सोचता है, ये रेलिक जहाँ से भी आया हो अब ये मेरा है। एंड इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म होता है। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट भी कर दो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।